वर्ल्ड वॉर मतलब ऐसा नहीं कि सशस्त्र संघर्ष ही, लेकिन एक ट्रेड वॉर तो खिंच सकती है, छिड़ सकती है क्या? एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट से जल्दी से इसी पर एक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा जो हमारा दर्शक है उसको क्लियर हो जाएगा। शुरुआत यामिनी जी से करते हैं। यामिनी जी, ट्रेड वॉर तो हो रही है, तो ये ट्रेड वॉर क्या और बड़ा रूप ले सकती है? जी देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चाइना रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है तो वो उसके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि जो है उसके ऊपर वापस और टैरिफ्स लगे। तो रिटेलिएशन का मेरे ख्याल से नहीं नज़र आ रहा एक ट्रेड वॉर की तरफ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे देश आपस में आ सकते हैं साथ एक समझौते के लिए कि हम अपने जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, आप हमारे टैरिफ्स भी रिड्यूस कर दीजिए या उसे कम कर दीजिए, या WTO पे जाए या कहीं पे जाए जहाँ पे साथ आ सकें और एक जो है साझा तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। बिल्कुल मैम। तो देखिए यहाँ पर अब जल्दी से सुरभि, बिल्कुल, ये ट्रम्प के, क्योंकि आप बार बार टैरिफ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन अब परसेंटेज वाइज देश के लिहाज से मैं सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि भारत पर जिस तरीके से 26% और चीन को लेकर लगातार गौरव आप जिक्र करते आए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन रख दे जहां चीन के साथ 34% और बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान 29%, श्रीलंका 44%, जापान 24%, ताइवान 32%, कंबोडिया 49%, वियतनाम 46%, यूरोपियन यूनियन 20%। और ये इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से यहाँ पर एक रिकैप के तौर पर गौरव इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसी को देखते हुए पूरी दुनिया में हाहाकार जरूर मचा। गौरव, बिल्कुल। तो ट्रम्प टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का क्या कहना है आप ये भी जानिए। क्या कह रहे हैं दुनिया भर के वैश्विक नेता। मार्क कार्नी, प्रधानमंत्री कनाडा, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कनाडा के लाखों लोगों को सीधे प्रभावित करेगा, ये कह रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। सुरभि, हालांकि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का भी बयान साफ तौर पर सामने आया था कि टैरिफ पर ट्रंप के उपाय गलत हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज कह रहे हैं कि टैरिफ लगाना किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता। तो अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल दोस्त तो नहीं दिखते। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा हमारे लिए हमारी कंपनीज कर्मचारी प्राथमिकता हैं और यही वजह है कि उनके इस बयान को देखते हुए भी इसका विरोध किया गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उल्फ क्रिस्टसन, हम अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग के रास्ते पर वापस लौटना चाहते हैं। तो ट्रंप भैया टैरिफ कम करो, ये कह रहे हैं दुनिया भर के नेता। दीपक जी, दुनिया भर के नेता डरे हुए हैं क्या? ट्रंप ने क्या दुनिया भर के नेताओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया है कि या तो माई वे और हाई वे? 100% ताकत उसी के पास है, और किसके पास है ताकत? कौन पंगा लेगा उससे? अमेरिका की मिलिट्री ताकत, अमेरिका की इकोनॉमिक ताकत, अमेरिका की सोशल ताकत देख लीजिएगा। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि 4 मुझे प्रोडक्ट्स बताओ जो अमेरिका में बनते हैं। आप कोका कोला बोलेंगे और क्या बोलेंगे? पेप्सी बोलेंगे, मैकडोनल्ड बोलेंगे, पिज्जा हट बोलेंगे, सारी चीज़ें बोलेंगे। अब मैं बताऊँ 4 प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं, आपको एक भी नहीं पता है। अमेरिका डोमिनेट्स हमारे माइंड को, उसकी ताकत बहुत है, और इसीलिए सर बाकी देश जो हैं वो नहीं पंगा लेंगे इससे। दे विल ऑल कम टू इंडिविजुअल अग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा, आप देखिएगा। उसके कुछ सदस्य जाएंगे, बोलेंगे ट्रंप भाई साहब यूरोपियन यूनियन तो बेकार है, अब आप डायरेक्टली मेरे साथ डील करिए। देखते जाइए क्या होता है सर। उसने ये भी कह दिया कि EU बनाया गया, ट्रंप ने कहा है EU बनाया गया था अमेरिका को तंग करने के लिए, कमजोर करने के लिए। अब वो तोड़ेगा उसको सर।